Good morning, students. This is Professor Amrita Jha. Today, I'll be discussing few MCQs regarding BBA or BBS or you can say BBM. किसी के भी entrance ले लो, तो entrance examination में you are going to get this type of questions. All these are MCQs. So let's start with few questions we can do. Let's see what we can do. First question is 37.5% of what is equals to 375. Now there are different options. Options are given 500, 800, 1000 and 900. These are the options. Now questions क्या दिया है आपका? Question है 37.5% of what is equals to 375. This means simply कोई एक amount है, there is an X amount. So how we'll solve it? हम आपके जो options है उसको नहीं देखेंगे. What we'll do? We'll try to solve this out. How we'll solve? Let's find it out. What is the X? It could be any amount जो हम लेते हैं कि चलो X है. Any amount. Let's take this as X. So I'll take this as 37.5% of X is equals to 375, right? So now when we say 37.5%, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 37.5 divided by 100. परसेंटेज ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, multiplied by X is equals to 375. अब क्या होगा? सीधी सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल हमें पता है. So X will be equals to 375. अब ये जो 100 इधर था लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जब वो जाएगा ऊपर चला जाएगा, मींस इट विल बी मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 37.5. इस तरीके से आएगा. आई होप दिस इज क्लियर. तो दिस इज 37.5% of X is equals to 375, which is given. So we'll just find the X as 375 multiplied by 100 divided by 37.5. Now simply what we will do over here is ये जो point है, because there is a point, ये आता होगा आप लोग को already. जैसे ये है 375. मैं चलिए थोड़ा सा briefly बता देती हूँ. I don't know आपको आता है या नहीं. ऊपर 100 है और नीचे है 37.5. अब मुझे ये पॉइंट को हटाना है, तो मैं ये इधर 5 कर दूंगी, ऊपर एक 0 ऐड कर दूंगी, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 10. और अगर पॉइंट के मैंने कितने नंबर्स के पहले उसके हिसाब से हम लोग 0 लगाते हैं. सो इट बिकम्स 375 आपका कैंसिल हो जाएगा. सिंपली आप देख ही सक रहे हो, यू कैन सिंपली कैंसिल दिस. हम क्या करेंगे इसको, 375 cancel, so you get the answer as 1000. I hope ये first वाला MCQ आपके clear होगा. तो you get the answer as 375 multiplied by 1000 divided by 375. Now since 375 is got cancelled, so we got the answer is equals to 1000. आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो एक बार अगर चाहो तो, कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है 37.5% ऑफ 1000, अगर आप कैलकुलेटर यूज करते हो तो देख सकते हो, यू विल गेट द आंसर एज 375. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. मैं क्वेश्चन नंबर 2 में चली जाती हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है. ठीक है, मैं इसको लिख देती हूँ. On the 7 members panel sitting in a row, X is to the left to Y, but on the right of O. P is on the right of Y, but is on the left of N. And
सॉरी ये मेरी हैंडराइटिंग उल्टी पुल्टी हो रही है, आप थोड़ा मैनेज कर लो। P is on the right of Y, but is on the left of N, and M is on the left of Z. Now the question is, who is to the left of O? Find the member sitting right in the middle. ये आपका क्वेश्चन है। ओके, मैं ऑप्शंस पे नहीं जा रही हूँ, ऑप्शंस आपको मैं बता दे रही हूँ। ऑप्शंस आर, चलो मैं ऑप्शंस लिख ही देती हूँ। Z, P, O, X। एक बार क्वेश्चन हम अपने फिर से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? On the 7 members panel. Now we understood that there are 7 members. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 members हैं total. In a row. X is to the left to Y. अब X के बारे में बताया जा रहा है. X is to the left to Y, right? But on the right of O. तो चलो ये फर्स्ट वाला तो मुझे यहीं पर मिल गया कि चलो X को लेती हूँ बीच में, यहाँ पे कहीं बीच में हम ले लेते हैं। पहला हम स्टार्ट करते हैं, तो इट्स टेलिंग कि X is to the left, सॉरी, X is to the left to Y। देखो अब Y के लेफ्ट में X है, एंड बट ऑन द राइट ऑफ O। अब O के राइट में है, ये भी है, राइट? तो यहाँ पे दोनों चीज आ गई। ये अभी पहला वाला हमने कर लिया, X बीच में है, X is left to the Y, right to the O. P is on the right of Y. अब तो ये क्लियर है कि Y के राइट में P है, राइट? बट ऑन द लेफ्ट ऑफ N, ठीक है, लेकिन वो N के लेफ्ट में है। इसका मतलब P के बाद जो है वो N आ जाएगा, क्योंकि देखो क्लियर करो, P जो है इज ऑन द राइट ऑफ Y but is on the left of N, and M is on the left of Z, who is on the left of O. अभी left of O, इसका मतलब क्या हो गया? O के लेफ्ट में, चलो मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ, O के लेफ्ट में क्या है? बट लेफ्ट ऑफ, अच्छा हम कहते हैं Y, Y हो गया Z, Z, M is on the left of Z, who is, अब देखो M is on the left of Z, अब लेकिन Z कहाँ है? Z who is to the left of O, अब O के लेफ्ट में, तो O के लेफ्ट में Z है, क्लियर? अब उसके लेफ्ट में कौन है? M। चलो ये बन गया आपका रिलेशन। अब हमको क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? द क्वेश्चन इज सिंपली, आपका क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन में हमें यही पूछा जा रहा है कि हमारा फाइंड द मेंबर सिटिंग ऑन द राइट साइड, राइट, फाइंड द मेंबर सिटिंग राइट इन द मिडिल। मिडिल में कौन बैठा हुआ है? ये देखो मिडिल में कौन है? X है ना, बिल्कुल बैठा हुआ, राइट? सो दिस मेक्स द थिंग्स क्लियर। ये एक 7 मेंबर्स का पैनल है, सिटिंग इन अ रो। X is to the left of Y but on the right of P. P is on the right of Y but on the left of N. M is on the left of Z. Now Z who is to the left of O. So now answer क्या है? Find the member sitting right in the middle. So middle में कौन बैठा है? Middle में बैठा है आपका X. Clear है? This is question number 2. So ये थोड़ा सा आपको इसमें लॉजिक लगाना है, अदरवाइज क्वेश्चन इज वेरी इजी। चलो अपने आ जाते हैं। मेरा ये ग्रीन हो गया है समहाउ मेरी गलती से।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आते हैं, उसके लिए आई विल यूज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, रूट ओवर 7 प्लस 7 रूट 7 इज इक्वल्स टू व्हाट। इसका आंसर हमें निकालना है, दैट इज रूट 7 प्लस 7 रूट 7। ओके, तो हम कंटिन्यू कर रहे थे। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा रूट 7 प्लस 7 रूट 7 इज इक्वल्स टू व्हाट। ये हमने पहले किया हुआ है, बहुत पहले हमने इस तरह के सम्स को किया हुआ है, राइट? ओके, सॉरी, मैं यहाँ पर गलत करती हूँ थोड़ा। चलो, क्वेश्चन जो है उसको मैं फिर से लिखती हूँ। क्वेश्चन इज रूट 7 डिवाइडेड बाई 7 रूट 7 इज इक्वल्स टू व्हाट। ये सारे जो पढ़ाई है, ये जितने भी आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे, ये आप लोग 8, 9, 10 में कर चुके हो, एक्सेप्ट दिस लॉजिक। लॉजिक भी ओलंपियाड में हो जाता है, ये सब चीज क्लियर। तो अब इसमें क्या आएगा, ऑप्शंस जो आपको दिए गए हैं 7, 1/7, 1/√7 एंड रूट ओवर 7। These are 4 options available. इसमें से आपको निकालना है कौन सा आंसर होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विल ट्राई टू सॉल्व दिस आउट। इसका सोल्यूशन हमें करना है। हाउ विल डू दिस, कैसे करना है इसको, चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। रूट 7 डिवाइडेड बाई 7 रूट 7, ठीक है। तो अभी क्या आएगा, जब रूट 7 है डिवाइडेड बाई 7 रूट 7 है, आंसर क्या आएगा, वेरी क्लियर, ये कट गया, रूट 7 तो कट गया, आंसर क्या बचा, 1/7, राइट। चलो ये क्लियर कर देती हूँ बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर, ये मेरी फर्स्ट क्लास है ऐसे एमसीक्यू देते हुए, मैंने कभी इसके पहले एमसीक्यू वगैरह नहीं दिया। You can visit my PSB Training Academy channel or RSP BBA classes by Amrita ma'am, where you'll get a lot of classes. वहाँ पे आपको actual जो BBA या MBA के subjects हैं उनकी classes मिल जाएगी। This is on special students request. I have started this new topic क्योंकि पढ़ा तो बहुत सालों से रही हूँ, but students requested that they want few online classes regarding entrance exam. चलो आप लोग को, hope this will be useful for you. Made from the following numbers: 8, 5, 2, 1, 7, 6. क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ 2-digit number having 8 can be made from the following numbers. Numbers का सेट क्या दिया हुआ है, 8, 5, 2, 1, 7, 6, ये एक सेट दिया हुआ है। इसमें से आपको फॉर्म करना है कॉम्बिनेशन। क्या कॉम्बिनेशन ऑफ 2-digit नंबर, कितने 2-digit नंबर बन सकते हैं विथ मींस 8 इन इट। 8 होना चाहिए, जो भी कॉम्बिनेशन आप बनाओगे उसमें 8 होना चाहिए, ठीक है। तो हम चलो उसको बना के देखते हैं कितने हो सकते हैं। So let's start with, चलो 8, चलो 8 लेते हैं हम लोग। Let's start with 18. 18 से स्टार्ट करते हैं, 18, then you'll have 28, ठीक है, 28 है, then 58 है, then 68 है, 78 है, ये सारे नंबर बन सकते हैं, है ना। अब इसको हम उल्टा कर देंगे, 81 है, then you have 82, 85, 86, 87, ठीक है। तो टोटल मेरी जो टोटल नंबर्स हो गए, कितने नंबर बन गए, 10 numbers can be formed
having 8 in it. ठीक है, this is the another question. चलो हम लोग दूसरे एक सम्स पे जाते हैं, वो थोड़ा टफ हो सकता है वो सम्स। चलिए मैं डरा नहीं रही हूँ, जस्ट बता रही हूँ थोड़ा सा, अभी तक बहुत इजी सम्स किया हमने, ये भी आप लोग के लिए इजी ही होगा बिकॉज आप लोगों ने किया। A certain sum of money amounted to 6,000 in 3 years and 9,000 in 6 years. Interest being compounded, the sum is, क्वेश्चन क्या दिया देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है a certain sum of money amounted to 6,000, मतलब there was some principal amount, हमें principal amount नहीं पता है कि what was the principal amount, so the principal amount is silent over here, सबसे पहले वही देखना है, a certain sum of money, तो वही मेरा जो है ना is equals to x है, कि मेरा principal क्या है, amounted to 6,000 in 3 years and 9,000 in 6 years, तो दोनों चीज दिया है कि वो 3 साल में, मतलब आपको टाइम दे दिया 3,000, मैंने टाइम दिया है 3 years, 3 years में आपके अमाउंट होगा 6,000, 6 year में आपके अमाउंट होगा 9,000, ठीक है। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड, इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडिंग की गई है, द सम इज, नाउ वी नीड टू फाइंड इट आउट। अब यहाँ दो चीज हमें नहीं पता है, एक हो गया रेट, रेट भी जो है ना आपका क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ एक चीज फाइंड करना हो तो इट्स इजी, बट यहाँ पर हमें दो चीज फाइंड आउट करनी है। हाउ विल डू, चलिए हम लोग इसको, इट्स वेरी इजी, चलिए लेट्स अज्यूम इट्स वेरी इजी। सो हम लोग इसके पहले दो इक्वेशन लेंगे, फर्स्ट इज p मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर, चलो टू द पावर यहाँ पर लिखना, चलो इसको मुझे ऐसे करना पड़ेगा, टू द पावर 3 p, चलो मैं इसको थोड़ा ऐसे ही लिख देती हूँ, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा डिस्कनेक्ट ये कर दी, मैं यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट कर, पहला इक्वेशन अपने लिखेंगे प्रिंसिपल 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू, कितना दिया हुआ है 6,000। ये हमारा इंटरेस्ट का जो, मैंने हम लोग जब इंटरेस्ट निकालते हैं तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, राइट, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस r बाई 100 अप टू द पावर t होता है, तो t हमारा ये 3 years दिया हुआ है, 3 years में अमाउंट आ जा रहा है आपका 6,000, दिस इज इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, बिकॉज आई डोंट नो द नेक्स्ट ऑल्सो, प्रिंसिपल प्लस r बाई 100 to the power 6 is equals to 9,000. This is our equation 2, right? So अभी हमें क्या करना है, well what we will do, I got this 2 equation, हमें पता है how we'll solve this equation, we'll simply solve this equation, we'll just divide this 2 equation, 1 plus r by 100, 1 plus r by 100, ऊपर 3 है नीचे 6 है, now what we'll get, 2 आ जाता है इसका, ठीक है। तो वी विल गेट द इक्वेशन एज, हमारा जो इक्वेशन बचेगा, दोनों इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करने के बाद, जब वी एक्चुअली व्हाट वी डू, हम लोग सॉल्व करते हैं, तो मेरे पास क्या बचेगा 1 प्लस r बाई 100 डिवाइडेड टू द पावर 2 is equals to, अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 9 by 6, right? Now again let's solve this, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये जो 2 है टू द पावर 2 है, ये हम लोग ले लेते हैं इधर पे आ जाएगा, हमारा बचेगा 1 प्लस r बाई 100 is equals to रूट ओवर 9 by 6, जब आप रूट कर रहे हो तो it will give you an answer of 3 by 2,
ठीक है, रूट आपका स्क्वायर रूट इधर आ गया, इधर का जो आपका पावर था पावर राइट साइड में आ, ठीक है। ये अभी तक हम लोग यहाँ पर आज आ पाए हैं 1 प्लस r बाई 100 इज इक्वल्स टू रूट ओवर 3/2, राइट। नाउ हम लोग क्या करेंगे, विल पुट दी वैल्यू। अब हम लोग अपने वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, सपोज मेरा जो ये है क्या 1 प्लस r बाई 100 की वैल्यू, तो मैं इस जगह पे भी पुट कर सकती हूँ, इधर पे भी पुट कर सकती हूँ, राइट। तो चलो मैं इधर पुट करती हूँ, लेट्स टेक दिस माय इक्वेशन। चलो मैं इक्वेशन 2 को लेती हूँ, इक्वेशन 2 में लेती हूँ। सो प्रिंसिपल, अब ये 1 प्लस r बाई 100 की जगह मैं ले रही हूँ रूट ओवर 3/2 to the power 6 is equals to 9000. This is what we have. हमारे पास ये ऑलरेडी है, तो हमने जस्ट क्या किया 1 प्लस r बाई 100 की जगह पर ये लिख दिया, राइट। चलो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, मैं इसको हटा देती हूँ फिर। तो हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे, हम लोग इक्वेशन जो है हमारी जो इक्वेशन है वहां तक हम लोग पहुंचे। हम लोग यहाँ पर पहुंचे p रूट ओवर 3/2 to the power 6 is equals to 9000. ये 3/2 कहाँ से आया, रूट ओवर 3/2, ये 1 प्लस r बाई 100 का जो निकला, हमने जो सॉल्व किया वो उसकी वैल्यू निकली है, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा इसको हम कर देंगे 3/2 और ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर, 6 तो पहले से ही है, तो ये हो जाएगा 6/2 is equals to 9000, right? Now what we are going to get p. अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आपका हो गया, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 6/2 3 आए, so we'll get p multiply 3 cube divided by 2 cube is equals to 9000. This is what we got. अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे what we are going to get, p is equals to, प्रिंसिपल है हमारा, ये हमने लिया 9000, ऊपर आ गया 2 क्यूब मतलब हमारा क्या हो गया 8 डिवाइडेड बाय 3 क्यूब का मतलब हो गया 27, ठीक है। नाउ सिंपली आप इसको सॉल्व कर लो, यू यूज कैलकुलेटर और एनीथिंग, तो यू विल गेट एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 2666.6, ऐसे करके आंसर आएगा आपका, ठीक है। सो ये 2666.6 ऐसे करके आंसर आ रहा है, तो यू मेक इट क्लोजली अप्रोक्सीमेट टू 3000, क्योंकि आपके एमसीक्यूज में जो चॉइसेस हैं वहां पर आपको दिया हुआ है 4000, 2000, आंसर दिए हैं 2000, 1000 एंड देन 3000। तो सबसे क्लोज जो आंसर है वो है 3000, 2666.66 करके है, तो ये क्लोज आंसर आपका आएगा 3000, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स डू इट नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।